कि ज़ाहिरी तौर पर तो मतलब एक नज़र आता है, रहमान भी उसी को कहते हैं जो रहम करता है और रहीम भी उसी को कहते हैं जो रहम करता है। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि रहमान और रहीम में बड़ा फ़र्क है। रहमान रहम करने वाले को कहते हैं और ये अरबी ज़ुबान के फ़ालान के वज़न पर है। इसका मतलब ये होता है, रहमान उस ज़ात को कहा जाता है जो अपने अंदर रहम की हेजानी कैफियत रखता है, यानी कि पीक लेवल का, आला लेवल का जो रहम करता है उसे रहमान कहा जाता है। और रहीम उसे कहा जाता है जो रहम करने में मुस्तकिल मिजाज होता है। ये बात मैं आपको एक वाक़या के ज़रिए, दलील के ज़रिए बयान करने की कोशिश करूँगा कि रहमान और रहीम में फ़र्क क्या है। एक औरत है, वो बाहर को निकलती है, अचानक उसे नज़र आता है कि एक रोड एक्सीडेंट वाक़ हुआ, एक हादसा रोनुमा हुआ और उस हादसा में एक औरत, उसका शीर खार बच्चा उसकी गोद में है और उस औरत का इंतकाल हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से, हादसा की वजह से वो औरत मर जाती है। अब इस औरत के दिल में एक ख़याल आता है कि मैं क्यों ना इस बच्चे को गोद ले लूँ, इस बच्चे की परवरिश करूँ। इसकी माँ तो चली गई है, मैं भी एक औरत हूँ, मैं इसकी परवरिश करती हूँ। अब ये जो जज्बा पैदा हुआ है इसे रहमान का जज्बा कहा जाता है, ये रहमान का जज्बा है। लेकिन वो औरत उस बच्चे को उठा करके घर लाती है, परवरिश करती है। 1 महीना के बाद, 2 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद उस औरत के दिल में ख्याल पैदा होता है कि मेरे अपने 5-6 बच्चे हैं, मैं इसकी हिफाजत कैसे करूं, परवरिश कैसे करूं, मेरे तो अपने बच्चों का खर्च पूरा नहीं हो रहा। तो मेरे दोस्तों, उसमें रहमान की सिफत तो पैदा हुई थी, रहीम की सिफत पैदा नहीं हुई थी। रहमान वो होता है जो रहम करता है और रहीम वो होता है जो रहम करने में कभी आर्जी सोच नहीं रखता, मुस्तकिल मिजाजी के साथ रहम करता है। ये मेरे अल्लाह की 2 सिफतें हैं, एक रहमान की और एक रहीम की। अल्लाह रहम करते हैं लेकिन आर्जी तौर पर नहीं कि आज मैं रहम किए देता हूँ, चले कल किए देता हूँ, रमज़ान में किए देता हूँ, नहीं। वो रहमान भी है और रहीम भी है, रहम भी करता है और फिर रहम करने में उसको दवाम भी हासिल है, हमेशगी का रहम करता है।